यूजीसी नेट सन 2021 में पूछे गए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल आपके सामने है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि आर्याई ज़बान का अहद वुस्ता किस ज़माने को कहते हैं। जो आर्याई ज़बान है उसका म्यूडुअल एज कौन सा एज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को 3 दौर में तकसीम किया है। पहला जो दौर है वो कदीम हिंद आर्याई दौर है, या जिसको हम कह सकते हैं कि हिंद आर्याई का अहद कदीम है। कब से कब तक, तो 1500 कब्ल मसीह से 1500 ईसा पूर्व से 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक ये कदीम हिंद आर्याई अहद है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है वुस्ता हिंद आर्याई दौर, यानी कि मिडवल। ये जो दौर है ये 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, यानी कि 500 बीसी से 1000 एडी तक का जो ज़माना है वो वुस्ता हिंद आर्याई ज़माना है। अब आइए सवाल पे आपसे पूछा है कि आर्याई ज़बान का अहद वुस्ता कौन सा है। तो अब आप देखेंगे कि 500 से कब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक कौन से वाले ऑप्शन में है। तो अगर आप देखेंगे इधर से तो यहाँ पे 1000 ईस्वी है, तो ये तो गलत हो गया। ये 600 ईस्वी है, ये भी गलत हो गया। ये 2000 कब्ल मसीह, ये भी गलत हो गया। अब 500 कब्ल मसीह किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। हालांकि ये जो एंडिंग पीरियड है वो 1000 होना चाहिए, लेकिन यूजीसी ने यहाँ पे 600 माना है। तो सभी ऑप्शन में अहद वुस्ता से जो सबसे ज़्यादा करीब तर ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक का जो ज़माना है उसको हम आर्याई ज़बान का अहद वुस्ता यानी कि मिडवल एज मानते हैं। अब देखिए ये जो जदीद हिंद आर्याई है इसका ज़माना 1000 ईस्वी से लेके फ़िलहाल तक का ज़माना है। तो आपको याद रखना है कि माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने दौर में बांटा, 3 दौर में बांटा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा ये जा रहा है कि झैल में दिए हुए शोरा में किसका मदफन दिल्ली में नहीं है। यहाँ पे 4 शायरों का नाम है, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मीर दर्द और मोमिन खां मोमिन। कौन दिल्ली में दफन नहीं है। तो सबसे पहले अगर मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो आप जानते हैं असली नाम इनका मिर्ज़ा असदुल्ला है। पैदा कहाँ पे हुए थे, आगरा उत्तर प्रदेश में। कब, 1797 में। और इनका इंतकाल हुआ था 1869 में दिल्ली में। ठीक है, जब गांधी जी पैदा हुए तो ये चल बसे, तो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। तो दिल्ली में इंतकाल हुआ तो इससे हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है कि इन ये जो दफन होंगे वो दिल्ली में ही होंगे। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ऐसे हैं जिनका मदफन दिल्ली में है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद मीर तकी मीर की बात करें तो मीर तकी मीर पैदा हुए कहाँ पे, आगरा में। कब पैदा हुए थे, तो ये 1723 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, इनको खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, फितने बेरोज़गार और कुनूती शायर कहा जाता है। ये सब मीर तकी मीर के अलकाब हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 1723 में पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए, तो ये पैदा हुए आगरा उत्तर प्रदेश में। और ये वफ़ात पाए 1810 में। कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ में ही इनकी कब्र है। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी कब्र पे रेलवे लाइन बिछा दी गई, लेकिन लखनऊ वालों ने एक अलग से एरिया निशाने मीर के नाम से बना दिया है, जो कि मीर तकी मीर की तरफ मंसूब दे दी गई। हालांकि वो उनकी असली कब्र नहीं है, लेकिन उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए
निशाने मीर के नाम से एक चबूतरे की तरह अहाता करके बना दिया गया है। ठीक है, हालांकि उसकी भी स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। लखनऊ वालों ने बिल्कुल कद्र नहीं किया मीर तकी मीर की। खैर, तो मीर तकी मीर का एक शेर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद रखिएगा। मुमकिन है कि ये शेर भी आपसे पूछ ले कि मस्त सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो यहाँ पे मीर तकी मीर ऐसे हैं जो कि लखनऊ में दफन हैं। ठीक है, ये दिल्ली में दफन नहीं है। तो हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। मीर दर्द और मोमिन खां मोमिन ये दोनों दिल्ली में ही दफन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द, जिनको गालिब आधा शहर कहते थे, ठीक, सॉरी गालिब नहीं, मीर तकी मीर। जब मीर तकी मीर से ये पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि 2.5 शायर हैं। एक तो मैं हूँ पूरा शायर, दूसरे सौदा हैं पूरा शायर, और ख्वाजा मीर दर्द आधे शायर हैं। इनको आधा शायर इसलिए कहा जाता क्योंकि ये सिर्फ गज़ल लिखा करते थे। ठीक है, सूफी शायर थे, मीर तकी मीर के हमअसर थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। असली नाम सैयद ख्वाजा था, दर्द ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। पैदा हुए कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कब पैदा हुए? 1721 में, और इंतकाल ये दिल्ली में ही किए। ठीक है, 1785 में। इनका एक शेर भी यहाँ पे दर्ज है, आप देख सकते हैं। मुझे ये डर है दिल जिंदा तो न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। ठीक है, तो इस तरह से ख्वाजा मीर दर्द भी दफन है कहाँ? दिल्ली में। और इसके अलावा मोमिन खां मोमिन भी दिल्ली में ही दफन है। पैदा हुए कब? 1800 ईस्वी में, और इंतकाल हुआ 1852 में। ठीक है, गालिब और ज़ौक़ के हमअसर थे। ठीक है, हकीम और माहिर नजूम भी थे, शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, कहा जाता है कि उनका एक शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस पर गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की बात कह दी थी। यानी कि गालिब को ये शेर इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैं इस एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ। ठीक है, तो इनका भी मदफन दिल्ली में है। किसका मदफन दिल्ली में नहीं है? तो मीर तकी मीर का। तो हमारा जो ऑप्शन 2 था ना, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चाँद बिन गहने। तो ये बागो बहार में ये जो शेर है किस किस्से में शामिल है? तो जो पहले दुर्वेश का जो किस्सा है बागो बहार में, उसी में ये शेर शामिल है। ठीक है, बागो बहार के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। किसकी किताब है? बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। ठीक है, 1802 में मुकम्मल हुई थी, लेकिन इसकी अशाअत 1804 में हुई थी। ठीक है, बागो बहार मीर अमन की तबज़ात तस्नीफ़ नहीं, बल्कि ये तहसीन मिर्ज़ा की नौ तर्ज़ मुरस्सा जो कि 1775 में लिखी गई थी, उससे माखूज़ थी। और नौ तर्ज़ मुरस्सा फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मीर अमन की तबज़ात तस्नीफ़ बागो बहार नहीं है। ठीक है, बागो बहार के अलावा मीर अमन की एक गंज खूबी भी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो सवाल था, ये शेर है कि बागो बहार में ये शेर किस किस्से में शामिल है? तो पहले दुर्वेश के किस्से में शामिल है। ठीक है, पहला दुर्वेश जब अपनी कहानी शुरू करता है तो वो 4 मिसरे किस तरह से सुनाता है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। मुमकिन है कि ये भी आपसे पूछ ले कि जो पहला दुर्वेश है अपनी कहानी सुनाता है तो इब्तिदा में कौन से अशार सुनाता है? तो ये कहता है कि ये सरगुज़श्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो, जो कुछ की पेश आई है शिद्दत मेरे तईं, उसका बयान करता हूँ तुम सर बसर सुनो। तो ये पहले दुर्वेश की जो कहानी शुरू होती है तो इन्हीं अशार से शुरू होती है। ठीक है,
और पहले दुर्वेश की कहानी के तहत ये शेर जो आपसे दिया गया है ये किस्से में शामिल है। इसके अलावा मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो, हुआ सो हुआ। तो ये शेर भी पहले दुर्वेश की किस्से में ही शामिल है। तो ये अशार आपको ध्यान रखना है। चलिए, गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा? तो देखिए, गालिब की सवाने हयात लिखी थी किसने? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, उसका नाम क्या था? यादगार गालिब। यादगार गालिब में उन्होंने किसने? हाली ने इनको हैवान ज़रीफ़ कहा था। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है कि गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा। साथ ही साथ बुलबुले हिंद भी गालिब को किसी ने कहा? हाली ने ही कहा। ठीक है, आम तौर से बुलबुले हिंद कहा जाता है किसे? दाग देहलवी को। लेकिन हाली ने बुलबुले हिंद किसे कहा? हाली ने बुलबुले हिंद कहा गालिब को। अच्छा, बुलबुले हिंद यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में? तो वो सरोजनी नायडू हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ गालिब से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल या फिर कुछ ख़यालात मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचो खम का एहसास और आने वाले दूर की किरणें सभी कुछ मौजूद हैं। किसके यहाँ? गालिब के यहाँ। कौन कह रहा है? आले अहमद सरूर कह रहे हैं। गालिब को निशात का शायर बताया किसने? मुमताज़ हुसैन ने। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने बताया? यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने। गालिब को ख़ुद भी एहसास था कि वो उंदलीब गुलशन नाफरीदा हैं। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया। गालिब के कलाम को जलवाए सद रंग ये किसने कहा? आले अहमद सरूर ने। फ़ारूक़ी ने यानी कि ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने गालिब के इश्काल को इबहाम से ताबीर किया। और दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नज़र आता है, ये किसने कहा? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का एक और बहुत ही मशहूर कौल है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवान गालिब। उसके बाद गालिब की तसर्रुफ़ से गज़ल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफ़क़ दिया। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का ये भी कौल है। ठीक है, तो ये सभी अक़वाल आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मीर का भी कौल इनके बारे में है कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो इसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। देखिए, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का एक और कौल है गालिब से मुताल्लिक़ कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। तो गालिब से मुताल्लिक़ सवाल अगर आपसे पूछे तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। चलिए, मजमूए नग़्ज़ ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये कुदरतुल्लाह शौक़ी है। ठीक है, कुदरतुल्लाह शौक़ी ये मजमूए नग़्ज़ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मिंदज़ा ज़ेल में कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? नज़ीर अकबराबादी को आप जानते हैं, अवामी शायर के नाम से मशहूर हैं। जनम कन्हैया जी, मुफलिसी, सहरासोब बरखारुत। ठीक है, देखिए, सहरासोब इस्लाम ये दूसरी हो जाएगी। सहरासोब इस्लाम ये तो शिबली की हो जाएगी, लेकिन सहरासोब ये नज़ीर अकबराबादी की है। लेकिन बरखारुत जो है ये किसकी है? हाली की है, नज़ीर अकबराबादी की नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए, नज़ीर अकबराबादी की कुछ नज़में मैं आपको दिखा दूँ। बंजारा नामा, आदमी नामा, मुफलिसी, रोटियाँ, होली की बहारें, बरसात की बहारें, होली,
महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, गुरु नानक, जाड़े की बहारें, सामान दिवाली का, होली, ईद, राखी, खुशामद, पैसा, फना और बहार, ये सभी नज़में किसकी हैं? नज़ीर अकबर आबादी की ही हैं। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी की। और ये जो बरखारुद थी किसकी थी? बरखारुद जो थी ये हाली की थी। हाली की कुछ और नज़में देख लीजिए। हुब्बे वतन, मुनाजात बेवा, कहना बड़ों का मानो, निशात उम्मीद, ठीक है, हुब्बे वतन, मिट्टी का दिया, मरसिए दिल्ली मरहूम, इंग्लिस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की ग़ुलामी, ये सभी नज़में किसकी हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं। सुबह उम्मीद और शहर आसोब इस्लाम, ये किसकी नज़में है? शहर आसोब ये तो नज़ीर अकबर आबादी की हो गई, लेकिन शहर आसोब इस्लाम ये किसकी नज़म है? तो ये तो शिबली की है। तो सुबह उम्मीद और शहर आसोब इस्लाम ये दोनों नज़में शिबली नुमानी की हैं। अच्छा, अंजुमन आरा किस मुल्क की शाहज़ादी थी? तो अंजुमन आरा जो थी ये ज़रनिगार की शाहज़ादी थी। अच्छा, अंजुमन आरा किसका किरदार है, ज़रा ये बताइए। तो जो अंजुमन आरा है ये किरदार किसका है आपको बताना है। तो ये फसाने अजायब का किरदार है। किसकी किताब है फसाने अजायब? तो फसाने अजायब ये किताब है रजब अली बेग सुरूर की। लखनऊ में पैदा हुए 1786 में, बनारस में इंतकाल किया 1869 में, ठीक है। 1824 में गाजुद्दीन हैदर ने कत्ल के इल्ज़ाम में इनको जलावतन कर दिया। लखनऊ छोड़ के ये कानपुर चले गए और कानपुर में ही इन्होंने फसाने अजायब लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी? 1824 में ही, ठीक है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की पहली नस्री किताब है। ये इन्होंने हकीम असद अली की फरमाइश पर बागो बहार के जवाब में लिखी थी और पहली बार ये 1843 में शाये की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैंने तो सब कुछ बता ही दिया। चलिए, ज़ुहद, पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे होती है? ज़ुहद, पहाड़ पर नज़र की जो मुलाकात होती है वो बूढ़े रिज़्क से होती है, ठीक है। अच्छा, ये किसका है भाई किरदार? तो ये सबरस का है। किसकी किताब है? सबरस मुल्ला वजही की, ठीक है। तसनीफ़ है 1635 ईस्वी में बमुताबिक 1045 हिजरी ये किताब लिखी गई। अदबी नस्र का पहला नमूना इसको कहा जाता है। पहले तमसीली दास्तान भी है, ठीक है। वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, जो कि कुली कुतुब शाह के नवासे थे, उनकी फरमाइश पर यह किताब लिखी थी, ठीक है। इश्क, अक्ल, हुस्न, हिम्मत, वफा, महर, वहम वगैरह मुजर्रद ख्यालात को इंसानी किरदार में ढालकर इन्होंने रमजिया अंदाज में तसव्वुफ़ के मसाइल समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। इसका जो उसलूब है वो रंगीन है, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा है। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 यानी कि 1932 में शाये कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़्म मुफलिसी की हैयत क्या है? किसकी है पहले नज़्म ये आपको बताना है कमेंट करके। इसकी जो हैयत है वो मुखम्मस है, यानी कि 5 मिसरे हैं, ठीक है ना। तो 10 सवाल हमने आज हल किए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 10 सवाल तो सिर्फ कहने को थे, हर सवाल से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको बता दिए गए, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।